का दमन किया जा सकता है, और उन इच्छाओं के दमन का जो मार्ग है वो केवल और केवल ये भक्ति मार्ग है, ये ध्यान मार्ग है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेक वो कंट्रोल जो मैं कह रहा हूं कि आपको पता है कि आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है, पर फिर भी आप कर रहे हो। आपको पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर फिर भी आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो कैसे वो कंट्रोल होगा? बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। ये सत्संग ही हमें विवेक पैदा करता है। इस सत्संग से ही कंट्रोल पैदा होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना ये सत्संग मिलता नहीं। सत्संग के बिना विवेक नहीं। पर ये सत्संग कैसे मिलता है? ये सत्संग राम की कृपा के बिना मिलता नहीं। ये सत्संग संतों के मुखारविंद से मिलेगा, और संतों की जो संगत है, संतों का जो दर्शन है, वो राम की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा की कृपा के बिना संत संगति मिल ही नहीं सकती। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होती है। बीवी बच्चे धन दौलत तो पापी को भी प्राप्त होती है। इन चीजों का अभिमान क्यों कर रहे हो? इन चीजों का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर गर्व करना है, अगर अभिमान के लिए, गर्व करने के लिए, गर्दन ऊंची करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो सत्संग है। जिसके घर में सत्संग हो जाता है, जिसे संतों की संगति मिल जाती है, उसकी गर्दन ऊंची होनी चाहिए। बीवी बच्चों धन दौलत को पाकर गर्व ऊंची करके, गर्व से गर्दन ऊंची करके क्या क्या? नारद पूछे, पिताश्री ये बताइए भगवान शिव को पाने के लिए और क्या क्या उपाय है? कैसे भगवान को पाए? अगर कोई व्यक्ति, आप कह रहे हैं भक्ति करो, सत्संग करो, अगर कोई व्यक्ति सत्संग भी ना कर पाए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी ना कर पाए, तो क्या तरीका हो? आप में तो नहीं है कोई ऐसा जो ये सोचता हो कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई शॉर्टकट बता दिया जाए? तो ऐसे शॉर्टकट भी होते हैं। तो ब्रह्मा जी सुनाते हैं, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जिसने कोई भक्ति नहीं की, जिसने कोई माला नहीं जपी, जिसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसने भगवान को पा लिया। तो बड़ी सुंदर कथा। किसी क्षेत्र में एक बड़े विद्वान अपने कर्तव्यनिष्ठ, व्रतनिष्ठ एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते हैं। उनके घर में एक मूर्ख पुत्र पैदा हो गया, और उस मूर्ख पुत्र का नाम है गुणनिधि। अब वो गुणनिधि ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है, परंतु ब्राह्मण के कुल में पैदा होने के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। बाल्यावस्था से ही बड़ा जिद्दी, बहुत ही उपद्रवी, हठी, कथा प्रेमी। किसी बालक के बिगड़ने में शास्त्रों में भी वर्णन है, और वैसे आपको भी पता है कि किसी बालक के बिगड़ने में ज्यादा जो भाग है वो माता का होता है और कुछ भाग पिता का होता है। उसका कारण ये है कि मां को प्रथम गुरु कहा गया है। जो बात मां समझा देती है उसे बालक बड़ी आसानी से समझ लेता है, पर पिता समझाना चाहे तो नहीं समझता है। तो कुछ भाग पिता का है और अधिकतर भाग मां का है। मां को कभी भी अपने बच्चे के जो दोष हैं, बुराइयां हैं,
उनको ढकना नहीं चाहिए। जो मां अपने पुत्र की गलतियों को, खामियों को पुत्र के पिता से यानी अपने पति से छुपाती है, उसे आने वाले समय में बहुत बुरी तरह से भुगतान करना पड़ता है और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। कभी भी अपने पुत्र की गलतियां छुपानी नहीं चाहिए। गुणनिधि बाल्यावस्था से बड़ा जिद्दी था, रोज बहुत धन लेकर जाता था, स्कूल में खर्च करता था। अब पिता ब्राह्मण देवता रोज बेचारे मेहनत करते, कमाते। धीरे धीरे गुणनिधि बड़ा हो गया, 15-16 साल का हो गया, पर फिर भी उसे अभी तक संध्या बंदन का भी तरीका आता नहीं था। उसे भगवान की भक्ति आती नहीं थी, पूजा कार्य आता नहीं था। तो आज बड़ा शर्मसार होने लगे उसके पिता। सोचे क्या करूं, क्या करूं, क्या न करूं। अब कथा प्रेमियों, धीरे धीरे गुणनिधि इतना भ्रष्ट हो गया कि वो अपनी मां से रोज पैसे मांगता, उन पैसों से जुआ खेलने लगा, व्यसनों को करने लगा, मांस मदिरा में लीन रहने लगा और तो और वैश्याओं का संग करने लगा। जुए की लत जिसे एक बार पड़ गई वो कदापि बचता नहीं है, क्योंकि याद रखना जुआ एक ऐसी चीज है, पहले ये इंसान को उछालता है, उछालता है, उछालता है। जुए की खूबी है, जुआ पहले इंसान को उछालता है और उछालता है और उछालता है, और जब इंसान पूरा उछल जाता है फिर जुआ इंसान को नीचे पटक देता है, और इस प्रकार पटकता है कि उसके हाथ में कुछ भी रहता नहीं। आज हुआ यूं कि गुणनिधि ने अपना सब कुछ जुए में नीलाम कर दिया, और तो और आज अपनी माता से अपने पिता की एक सोने की अंगूठी मांगी और उसे भी जुए में हार दिया। ब्राह्मण देवता बाजार से होकर घर आ रहे थे तो अचानक से क्या देखा, बड़ी दुखद घटना देखी कि सुनार की दुकान से होकर निकल रहे थे तो सुनार के काउंटर के ऊपर अपनी वो अंगूठी दिख गई। अब जाकर पूछा, भैया ये अंगूठी कहां से ली आपने? सुनार बोला, देखो ब्राह्मण देवता, हमारी अंगूठी है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमने कहां से ली, कहां से ना ली। अब ब्राह्मण देवता बोले, देखो मुझे जल्दी बताओ अन्यथा मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब सुनार ने सामने से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अगर पुलिस बुलाने की बात करते हैं तो सुनिए, हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि आपके दिल को दुख होगा, जो आप सोच रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। ये अंगूठी आपकी ही है, परंतु अब ये हमारी हो चुकी है, क्योंकि आपका पुत्र गुणनिधि इसे जुए में हार चुका है। आपका पुत्र एक नंबर का जुआरी है, आपका पुत्र एक नंबर का उपद्रवी है, समस्त व्यसनों में लीन रहता है। आज ब्राह्मण देवता का सारा कमाया हुआ नाम, कहते हैं विद्वान जनों का और संतों का सबसे बड़ा नाम ही तो है जो परमात्मा ने बख्शा होता है। ब्राह्मण देवता घर पहुंचे, अपनी पत्नी से पूछा, जरा मेरी वो अंगूठी देना। बड़ा दुख हुआ। पत्नी बोली, अरे रुकिए, मैं काम में व्यस्त हूं, थोड़ी देर में देती हूं ना। ब्राह्मण देवता को पता है, आज पता चल चुका है कि मेरी पत्नी ने सदैव मुझे पर्दे में रखा। जब जब मैं पूछता था गुणनिधि कहाँ है तो कहती थी पढ़ने गया है, पढ़ रहा है, और वो सदैव जुए में ही लीन रहता था। आज पूछा मेरी अंगूठी दो। माता बोली, रुकिए ना। ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, देखो गुणनिधि की मां, हम तुम्हें फिर कह रहे हैं, मुझे मेरी अंगूठी अभी के भी चाहिए। बाह पकड़कर पूछा, मुझे मेरी अंगूठी अभी की अभी चाहिए, मुझे वो अंगूठी दो। अब मां कहां से अंगूठी लाए, अपने पुत्र की खामियों को ढक रही थी, टाल मटोल करने लगी। तो आज ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि वो स्त्री जो अपने पति के साथ पर्दा करे, ऐसी स्त्री के साथ रहने में मैं किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं रखता, किसी प्रकार से भी मेरा मन नहीं है उस स्त्री के साथ रहने का जो अपने पति के साथ पर्दा करे, धोखा करे। मुझे तुम्हें
एक उल्टा कहते हुए भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो स्त्री जो अपने पति से पर्दा करती है वो उल्टा के ही योग्य होती है। इसलिए हे प्रियतमा, मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया, बंद आंखों से मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता था, परंतु आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। उसी समय अपने हाथों में जल लिया और जल लेकर कह दिया कि इसी समय मैं ऐसी धोखेबाज स्त्री को और उसके उपद्रवी पुत्र को, जिसे मैं कुपुत्र कहना चाहूंगा, जिसने मेरे नाम को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया, मैं इसी समय इन दोनों को अपने पितृधर्म से और पति धर्म से विच्छेद करता हूं। अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया, जाकर किसी और स्त्री से विवाह किया, दूसरा विवाह किया और चैन की जिंदगी जीने लगा। पिता के चले जाने के बाद गुणनिधि मां की सारी संपत्ति को बेच डाला, कुछ न बचा। कथा प्रेमियों, पति के चले जाने के बाद अपने पति के विरह में, अपने पति के वियोग में वो स्त्री पल पल मरने लगी, क्योंकि सत्य तो ये था कि वो अपने पुत्र के प्रेम में इतनी अंधी थी कि पुत्र की गलतियों को छुपाती थी, परंतु अपने पति से प्रेम तो बहुत करती थी। जब पति ने छोड़ दिया तो वो पत्नी पल पल मरने लगी, पल पल रोने लगी, और रो रो कर और उस वियोग के दुख के कारण उसके शरीर में ऐसी बीमारी लगी कि वो भी मृत्यु को प्राप्त हो। गुणनिधि अकेला रह गया। सारी दुनिया के लोग उसके ऊपर थूकने लगे, ये कैसा पापी है। उसका विवाह भी नहीं हो पाया। पूरी दुनिया थूकने लगी कितना पापी है, इसके कारण इसके माँ और पिता अलग हो गए, इसके कारण इसकी माँ मर गई। आज गुणनिधि को बड़ा दुख हुआ। आज जब गुणनिधि ने देखा कि मेरे कारण मेरी पूरी की पूरी गृहस्थ बर्बाद हो गई, तो बड़ा दुख हुआ। तथा प्रेमियों, गुणनिधि तड़फने लगा, रोने लगा। सोचा अब मैं क्या करूं, कोई उसे रोटी ना दे, कोई उसे पानी ना दे। तड़फता हुआ, बिलखता हुआ, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गया। क्योंकि याद रखना, बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो क्या है? हमारे शरीर की 90% बीमारियों का जो कारण है वो केवल और केवल टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है। जब इंसान एक बार चिंतित होने लगता है तो फिर बीमारी उसे आती ही है। अब वो गुणनिधि चिंतित होने लगा तो उसे भी बड़ी भयंकर बीमारियां लग गई और उन बीमारियों से वो पीड़ित होने लगा। कोई उसे रोटी देने को तैयार नहीं, पानी देने को तैयार नहीं। धीरे धीरे चलने लगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से रोटी खाऊं। अब कथा प्रेम, चलते चलते वो किसी जंगल से होकर जा रहा था तो वहां एक बहुत बड़ा सुंदर शिव मंदिर दिखा। भगवान का शिवलिंग स्थापित है। अब भगवान का शिवलिंग स्थापित है, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, भगवान की कथा चल रही है, भगवान का सत्संग चल रहा है। और जैसे भगवान का नाम वहां गूंज रहा था तो आज जो लोग वहां खड़े थे तो गुणनिधि उनसे बोला, भैया यहाँ क्या चल रहा है? बोला, यहाँ कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है। बोला, अच्छा ये बताओ प्रसाद वगैरह भी बनाए क्या? है। तो लोगों ने कहा, प्रसाद तो बना, आज व्रत है, फलाहार बना। अब औरों को और उस बेचारे की नजर कहा कि जैसे तैसे मुझे कुछ पेट में पड़ जाए। वो बेचारा कई दिनों से भूखा प्यासा मर रहा है। अब सोचा ये अच्छी जगह मिल गई भैया, आराम से बैठो। बोला, करना क्या पड़ेगा खाने के लिए? फलाहार लेने के लिए, खाने के लिए करना क्या पड़ेगा? लोग बोले, पागल है, मूर्ख है। बोला, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आजा कथा में बैठ जा, ताली बजा ले बस। अब तो भक्तों की लाइन में शामिल हो गया, भक्तों की लाइन में ही बैठकर फलाहार हो गया। फिर दिन में आराम से कथा का समय हो गया, कथा में बैठा, कथा चल रही थी, भगवान का नाम चल रहा था और भगवान की स्तुति किस प्रकार से कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय के मंत्र का वहां उच्चारण हो रहा है। आइए आप सब भी मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं।